Hello students, Namaste to all of you. Today we are going to read the chapter Packing. This chapter is actually taken from the novel Three Men in a Boat. The name of the novel is Three Men in a Boat. This question can be asked to you on your final exam. So make sure you must know that this chapter is taken from the novel Three Men in a Boat. Now, who wrote this novel? This novel is written by जेरोम के जेरोम. तो बेटा जिसने ये नॉवल लिखा है वही यहाँ पे नरेटर है. ठीक, जेरोम के जेरोम. तो उनके लिए जो नेम यूज़ हो रहा है दैट इज़ जिम. ठीक है, जिम नेम यूज़ हो रहा है. हम इस स्टोरी में 3 करेक्टर देखेंगे. एक तो होगा जॉर्ज का करेक्टर, दूसरा हैरिस का करेक्टर और तीसरा नरेटर मतलब जिम का करेक्टर. तो 3 करेक्टर आपको मिलेंगे यहाँ पे. ठीक, और ये बहुत ही फ़नी स्टोरी है. मीन्स कि इस चैप्टर में जो भी आप आज पढ़ने वाले हो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू यू. आप सच में इसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने रखे हैं. डू यू लाइक गोइंग ऑन ट्रिप्स? क्या आपको ट्रिप्स में जाना पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रिप्स डू यू एंजॉय मोस्ट? किस तरह के ट्रिप्स आपको अच्छे लगते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट हैविंग अ पैक फॉर अ ट्रिप? आपको कैसे लगता है जब आप ट्रिप के लिए पैकिंग करते हो? हैव यू एवर डिस्कवर्ड ऑन अ ट्रिप दैट यू हैव फॉरगॉटन टू पैक अ फ्यू थिंग्स यू वेरी मच नीड? क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि ट्रिप में आप उस चीज़ को पैक करना भूल गए हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत हो, और दैट यू कांट फाइंड देम ईजिली, और आप उसको बहुत आसानी से आपको वो नहीं मिलती है? डज दिस मेक यू एंग्री और डज इट मेक यू लाफ एट योर सेल्फ? क्या इससे आपको अपने पे गुस्सा चढ़ता है या आप अपने आप पे हंसते हो? नाउ रीड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द ऑथर एंड हिज फ्रेंड पैक. अब हम देखते हैं कि इस डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो हमें डिस्क्रिप्शन दिया है कि ऑथर और उसके फ्रेंड पैक कैसे करते हैं. आपकी ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बताया था बेटा, कई जो स्टोरी होती है और नैरेटिव होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है. जो स्टोरी होती है उसमें राइजिंग पॉइंट और फॉलिंग पॉइंट सेम रहते हैं, वेयर एज जो नैरेटिव होता है उसमें ज़रूरी नहीं है राइजिंग और फॉलिंग पॉइंट सेम रहें. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हर वो चीज़ जो आप पढ़ रहे हो अपने लिटरेचर पार्ट में वो स्टोरी ही होगी. ये काफ़ी हद तक एक नैरेटिव की तरह लिखा गया है. ठीक है, इसमें राइजिंग और फॉलिंग एक्शन उतने नहीं हैं जैसे एक स्टोरी में होते हैं. तो आप इसको जस्ट एक नैरेटिव की तरह लोगे. ठीक, एक स्टोरी के तौर पे कंसीडर नहीं करोगे. वो हमने क्लास में कम्प्लीटली डिस्कस किया था. ठीक है, कि क्या स्टोरी होती है और क्या एक नैरेटिव होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है. कुछ एनेक्डोट्स भी होते हैं जिसमें हम कुछ किस्से बताते हैं, वो अलग चीज़ है. आप अभी फ़िलहाल के लिए समझिए ये एक नैरेटिव है. ठीक, अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन. सो लेट मी कम टू द फर्स्ट पेज फर्स्ट. हियर इट इज़. आई सेड आई वुड पैक. मैंने कहा कि मैं पैक करूँगा. आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग. मैं तो अपनी पैकिंग स्किल के ऊपर मुझे तो बहुत ज़्यादा प्राउड है. प्राइड माई सेल्फ का मतलब है मान होना. पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी अदर पर्सन लिविंग. अब नरेटर जिम जो है वो हमें कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि पैकिंग एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ. मतलब कोई और पर्सन इतना नहीं जानता उसके बारे में. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स देयर आर. कई बार तो ये चीज़ें मुझे सरप्राइज़ कर देती हैं कि मुझ में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी और हैं. कहने का मतलब नरेटर यहाँ पे थोड़ा सा बोस्ट कर रहा है अपने बारे में और वो कह रहा है कि वो पैकिंग की स्किल के बारे में उसे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है. पर आगे हम चैप्टर में देखेंगे क्या रियली उसको पैकिंग की नॉलेज है, और वो सच में ही आपको बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश करने वाला है. सो लेट्स सी कि इसके आगे क्या होता है. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. अब जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा अपनी पैकिंग स्किल के ऊपर मान है, हमने देखा होगा बिगिनिंग में जब हम पढ़ रहे थे. तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जॉर्ज और हैरिस को सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा मैटर जो है मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छे से सुपरवाइज़ कर सकता हूँ और उन्हें भी मतलब मेरी ही डायरेक्शंस को फॉलो करना चाहिए जिससे कि वो भी उस चीज़ को सीख सकें. मतलब वो यहाँ पे ये कहना चाहता है. अगर टेक्सचुअल रेफरेंस के बेस पे देखा जाए तो वो सीधे तौर पे ये कह रहा है कि आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस, मतलब कि हैरिस और जॉर्ज के इस फैक्ट से मैं इम्प्रेस हूँ और उनको कि वो सारा का सारा मैटर अगर मेरे ऊपर छोड़ते हैं तो.
ठीक। दे फेल इन टू द सजेशन विद द रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। अब इस फैक्ट के बाद में वो बड़ी रेडीली इस चीज़ को मान लेते हैं, जो कि मुझे देखने में थोड़ा अनकैनी सा लगता है, मतलब थोड़ा वियर्ड सा लगता है, अजीब सा लगता है। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। जॉर्ज को तो देखो बड़े आराम से कैसे चेयर के ऊपर लेट गया है, जैसे कि अब उसको कुछ करना ही नहीं है। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग ऑन द टेबल। और हैरिस ने तो देख लो, वो तो अपने लेग को टेबल के ऊपर ऐसे रखे हुए है जैसे अब उसको किसी काम करने की ज़रूरत ही नहीं। तो होना तो ये था एक्चुअल में, जिम जो नरेटर है वो ये कह रहा था कि आप लोग काम करो और मैं आपको सुपरवाइज करता हूँ। बट हुआ क्या कि ये दोनों काम छोड़ के बैठ गए और उन्होंने सारा का सारा मैटर किसके ऊपर छोड़ दिया, नरेटर के ऊपर छोड़ दिया। मतलब वो तो काम ही नहीं कर रहे। अब इसके आगे देखते हैं। दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंटेड। मतलब ये वो नहीं था जो मैं चाहता था, जो उसकी इंटेंशन थी ऐसा नहीं हुआ। वो तो चाहता था उनको सुपरवाइज करना। वट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब। मीन्स कि मेरी जो इंटेंशन थी कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ इनके काम को बॉस करना चाहता था, सुपरवाइज करना चाहता था। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। और मैं चाहता था कि ये दोनों मेरी डायरेक्शन में काम करें। पॉटर अबाउट का मीनिंग होता है डू समथिंग अनइम्पॉर्टेंट। मतलब कोई पर्सन जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन फॉलो करे, वो अपने आप से ना कुछ करे। तो वो ये चाहता था कि ये दोनों मेरी डायरेक्शंस फॉलो करें। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद ओ यू हेयर लेट मी डू इट। वो कहता है चलो अब मैं करके आपको दिखाता हूँ। देयर यू आर सिंपल इनफ really teaching them, as you might say. They are taking it in the way they did irritate me. अब वो इस चीज़ को इस तरीके से कर रहे हैं, वो उसको इरिटेटिंग हो रहा है। मतलब वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड है। क्यों इरिटेटेड है? बिकॉज वो उस एक्शन को सिर्फ और सिर्फ अकेले तौर पे नहीं करना चाहता था, रादर वो चाहता था कि वो उसकी हेल्प भी करें। साथ में उसे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि जब वो कोई काम कर रहा हो और उसके आसपास लोग जो हैं वो फ्री बैठे हों, मतलब कुछ कर ही ना रहे हों। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देख ली कि नरेटर जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. मतलब इससे ज़्यादा इरिटेटिंग और क्या हो सकता है जब आप काम कर रहे हो और दूसरे लोग जो हो वो कुछ भी ना करें और सिर्फ आपको देख रहे हो। I lived with a man once who used to make me mad that way. फिर वो एक बार का किस्सा बताता है। अभी एक स्टोरी जो है यहाँ पे जो इंसिडेंट वो बता रहा है, ये बेटा पास्ट का इंसिडेंट है। ठीक है, ये कौन सा इंसिडेंट है? पास्ट का। अब वो कहता है लिव्ड विद अ मैन, एक पर्सन के साथ, उसका नेम नहीं यहाँ मेंशन किया, वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे, जिसने कि इस तरीके से मुझे पागल ही कर दिया था। ही वुड लॉल ऑन द सोफा। वो क्या करता है, वो सोफे के ऊपर बड़ा रिलैक्स्ड वे से लेट जाता है। लॉल का मतलब होता है रिलैक्स्ड वे से लेटना, LOLL। ठीक है, ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। घंटों मुझे काम करते हुए ऐसे ही देखता रहता है। ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक एट मी मैसिंग अबाउट। मतलब वो कहता है कि उसको हर चीज़ को, जिस तरह से वो मैं उस टाइम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा था, सब कुछ मेसअप हो गया था, वो मुझे बस उस चीज़ को करते हुए देख रहा था और सिर्फ मुझे सिर्फ ऑब्जर्व ही कर रहा था। मीन्स उसे ये बहुत बुरा लगता है कि वो उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा। अब ये तो एक किस्सा जो उसने बताया जब उसको पैकिंग के बारे में इतना नहीं पता था। ठीक है, ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक एट मी मैसिंग अबाउट। अब ये चीज़ इस बात को भी डिपिक्ट करती है कि उसे बड़ा अच्छा लग रहा था जब वो इन हर चीज़ों को मैस कर रहा था और उससे कोई चीज़ मैनेज नहीं हो रही थी। ठीक, तो इस लाइन में ये बात साफ साफ शो हो रही है कि जो नरेटर है उसे पैकिंग अच्छे से नहीं करनी आती थी, बट अभी वो कहता है कि अब मैं वैसा नहीं हूँ। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट। अब देखो, जैसे कि उसने कह दिया अब मैं वैसा नहीं हूँ, अब मुझे पैकिंग करनी आ गई है। तो उस टाइम पे तो वो उसने एक इंसिडेंट हमें बता दिया, एक एनेक्डोट बताया कि कैसे वो पैकिंग कर रहा था और पैकिंग के दौरान में काफ़ी कुछ मैसअप हो गया था और उसे वो देख के अच्छा लग रहा था, जो पर्सन वहाँ पे सोफे के ऊपर रिलैक्स्ड वे से लेटा हुआ था। आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। अब आगे वो कह रहा है कि मैं कभी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता और किसी को एकदम से जैसे कोई स्लेव हो उस तरह से काम करते हुए नहीं देख सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंड। मैं क्या चाहता हूँ, मैं उठ जाना चाहता हूँ और सुपरिंटेंड करता हूँ, मतलब लोगों को सुपरवाइज करता है कि लोगों को मैनेज करना वो ज़्यादा पसंद करता है।
सुपरिंटेंडेंट का मीनिंग होता है टू मैनेज. एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट एंड टेल हिम व्हाट टू डू. इट्स माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट. तो वो कह रहा है मेरा ये एनर्जेटिक नेचर है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है और मैं इसके बिना रह नहीं सकता. However, I did not say anything, but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. मतलब जैसे मैंने सोचा था ये बहुत ही बड़ी जॉब थी. But I got the bag finished at last and I sat on it and strapped it. Ain't you going to put the boots in? अब सब कुछ उसने सही सेट कर लिया और उसमें अपना सामान भी डाल दिया और फाइनली बैग को उसने पैक कर दिया, स्ट्रैप्ड कर दिया. स्ट्रैप्ड का मीनिंग होता है टू फासन समथिंग इन पोजीशन. उसी वक्त हैरिस क्या बोला, देखो हैरिस ने उसको बहुत ही इरिटेट किया है. हैरिस क्या कहता, एंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन. मतलब वो कहना चाहता है क्या तुमने अपने बूट्स जो थे वो पैक किए. एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैव फॉरगॉटन देम. और मैंने देखा कि मैं तो अपने बूट्स को पैक करना भूल ही गया. दैट जस्ट लाइक हैरिस. हैरिस ऐसा ही है. ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड. ऑफ कोर्स, जब तक कि मैंने बैग पैक पूरी तरह से नहीं कर दिया उससे पहले ये एक शब्द भी नहीं बोला. और इसने बैग अब पैक करने के बाद में देखो अब बोल रहा है. मतलब वो जान के उसको इरिटेट कर रहा है और जिम को ये बहुत बुरा लग रहा है कि वो इतना मुझे बता सकता था. एंड जॉर्ज लाफ्ड वन ऑफ दोज इरिटेटिंग. और जॉर्ज मेरी उस इरिटेशन को देखकर हंसता है. सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज. उसकी इस हंसी को मैं सेंसलेस कह सकता हूँ बिकॉज ये कोई हंसने का मैटर नहीं है. नरेटर ऐसा कह रहा है. दे डू मेक मी सो वाइल्ड. ये तो मुझे पागल कर देंगे. आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन. मैंने बैग को दोबारा से खोला और उसमें बूट्स को पैक किया. एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी. मेरे दिमाग में एक हॉरिबल आइडिया है. हॉरिबल आइडिया का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही भयानक आइडिया. कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या उसको कुछ याद आ गया जो कि वो पैक करना भूल गया, या उसे ऐसे लग रहा है कोई ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे कि होना चाहिए वहाँ पे उस बैग में. हैड आई पैक माई टूथब्रश. दिस वॉज अ हॉरिबल आइडिया. कि क्या उसने वो टूथब्रश अपना पैक किया था. बेटा वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव है अपने टूथब्रश को लेकर. ऐसे लगता है कि उसे डेंटल हाइजीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता है वो. ठीक, अब आगे देखते हैं, इसमें हमें और पता चलेगा. आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. कहता मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं याद ध्यान कि मैंने अपना टूथब्रश जो है वो पैक किया भी था या नहीं किया था. माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी. हॉन्ट्स मी का मतलब वैसे तो डराना होता है, यहाँ पे है हेयर टू रिपीटेडली गिव ट्रबल. मतलब जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा है. वन आई एम ट्रैवलिंग, मतलब जब भी मैंने ट्रैवल किया सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी चीज़ से परेशान हुआ हूँ वो है मेरा टूथब्रश. एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी. और ये मेरे जीवन को बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल बना देता है. आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड इट. मैंने सपना देखा कि मैंने इसको पैक नहीं किया. एंड वेक अप इन अ कोल्ड प्रेस्पिरेशन. और ऐसे मैं देखता हूँ कि मैं कोल्ड प्रेस्पिरेशन में उठता हूँ. एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट. और मैं बेड से उठता हूँ और इसको ढूंढने लगता हूँ. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. और मॉर्निंग में मैं इसको पैक करता हूँ इसे यूज़ करने से पहले. एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट. फिर इसे अनपैक करता हूँ ताकि मुझे मेरा टूथब्रश मिल जाए. एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट. एंड आई हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचीफ. बाद में उसको मैं अपने पॉकेट हैंडकरचीफ में रैप कर लेता हूँ. तो इस पैराग्राफ में हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि टूथब्रश को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव है. उसे अपनी डेंटल हाइजीन की बहुत चिंता रहती है और रिपीटेडली उसे वो इस टूथब्रश के कारण काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ट्रबल में पास्ट में देख चुका है. ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉडल थिंग आउट नाउ. ये बात तो सही है कि अब मुझे सारी चीज़ें, जो मॉडल थिंग्स का मतलब हर वो चीज़ जो वहाँ पे रखी हुई है. वैसे आप पूछोगे सर मॉडल थिंग का क्या मीनिंग होता है. वैसे तो मॉडल का मीनिंग होता है नॉन लिविंग थिंग, मतलब ऐसी चीज़ जो कि एक टाइम के बाद में ख़त्म हो जाए. तो हर कोई चीज़ जो आप यूज़ करते हो दैट इज़ मॉडल, इंक्लूडिंग अस, हम भी मॉडल ही है. ठीक, तो हर वो चीज़ जो उसमें पैकिंग के दौरान रखी थी उन सभी को उसे बाहर निकालना पड़ेगा ऑफ कोर्स. ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है. आई कुड नॉट फाइंड इट, क्योंकि मुझे वो नहीं मिल रहा था. आई रैमेज्ड द थिंग्स. रैमेज्ड बेटा ये बहुत ही अच्छा वर्ड है. इसका मतलब होता है जल्दी से चीज़ों को ढूंढना केयरलेस तरीके के साथ. जैसे आप मान लीजिए आपने बैग में कुछ ऐसा सामान रख दिया, फॉर एग्जांपल आप अपनी स्पेक्टिकल्स रख दिया आपने बैग में और पैक कर दिया उसको. देन आपको वो स्पेक्टिकल्स चाहिए तो आप क्या करोगे,
जल्दी में, आउट ऑफ एंग्जाइटी की, क्योंकि आपने अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रीड करने हैं या आपको टिकट के बारे में भी कंफर्म करना है, तो आपको स्पेक्टिकल्स आपकी चाहिए। तो आप क्या करते हो, सारी चीज़ों को रैमेज्ड कर देते हो, बिखेर देते हो और अपनी स्पेक्टिकल निकालते हो। तो रैमेज्ड का मीनिंग कुछ ऐसे होता है, मतलब जब आप बहुत ही केयरलेस तरीके से हरिडली चीज़ को ढूंढते हो। ठीक, तो आपको रैमेज्ड का मीनिंग समझ आ गया होगा, बहुत अच्छा वर्ड है, यू शुड यूज इट। ठीक, आई रैमेज द थिंग्स अप into much the same state that they must have been before the world was created। अब वो यहाँ पे थोड़ा सा सैटायरिकल सेंस से बोल रहा है कि मैंने चीज़ों को उसी तरह से ख़राब किया जैसे दुनिया के स्टार्टिंग में जब चीज़ें ख़राब होती थी, उसी तरीके से पूरी तरह से मैंने मेसअप कर दिया है। तो उन सभी चीज़ों को वो दोबारा से फिर से पैकिंग खोल देता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये बेटा ये नरेटर जिम है और देखो कितना ज़्यादा गुस्से में है वो, और ये उसके दोनों फ्रेंड हैं जॉर्ज और हैरिस। ये दोनों फ्रेंड बड़े आराम से बैठे हुए हैं, उसको कितना गुस्सा आ रहा है कि वो हम उसकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। ठीक, एंड व्हेन क्योस रेंड, और तब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्योस। आप देख सकते हो बिल्कुल क्योस हो चुका है। रेंड का मीनिंग क्या होता है, रेंड का मतलब होता है शासन। जो बॉयज़ हैं उनको पता होगा, आप WWE रेसलर रोमन रेंस का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये रेन उसी से वर्ड है, रेन का मतलब होता है शासन, क्योस मतलब क्योस का शासन हो जाता है। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। हाँ, ऐसा सच है, मैंने जॉर्ज और हैरिस को 18 टाइम इस तरह से देखा है। बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, मतलब कहने का मतलब जॉर्ज और हैरिस के जो सामान है उसको मैं 18 टाइम देख चुका हूँ। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम ओवर, मतलब जॉर्ज का सामान और हैरिस का सामान 18 बार मुझे दिख गया, पर मुझे अपना सामान नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट। मैं एक एक करके चीज़ों को वापस से रखता हूँ एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, हर चीज़ को अब अच्छे से हिलाकर चेक करता हूँ कि वो चीज़ कहाँ है। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, फिर मुझे पता चलता है कि मेरा टूथब्रश तो मेरे बूट में है। आई रीपैक्ड वंस मोर, फिर मैं दोबारा से रीपैक करता हूँ। तो आप देख सकते हो वो कितना ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ रही है, सिर्फ एक पैकिंग का काम वो ठीक से नहीं कर पा रहा। ठीक, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसकी पैकिंग स्किल सच में बहुत ही डेस्परेट है। जैसा वो कह रहा था उसकी पैकिंग स्किल बहुत अच्छी है, बट वो अच्छी नहीं है। और एक चीज़ और भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, दैट ही इज़ एब्सेंट माइंडेड। व्हेन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वॉज इन। तो जॉर्ज पूछता है क्या सोप मैंने अंदर डाल दिया। अब ये जॉर्ज उससे सोप के बारे में कह रहा है, क्योंकि उसे पता था, वो सब नोटिस कर रहे हैं, बस उसे कुछ बता नहीं रहे हैं कि ये भी चीज़ रखने वाली, वो भी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं इसको। आई सेड आई डिडेंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजेंट, कि क्या साबुन है अंदर या नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, एंड आई स्लैम द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट। मैं बैग को बंद करता हूँ और उसको फिर से सेट कर देता हूँ प्रॉपर वे से बंद करके। स्ट्रैप्ड इट का मीनिंग आपको पहले बता दिया था, उसको फिर से मीन्स की फासन कर देना, उसको एक स्टेबल पोजीशन में ले आना। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट। तभी मुझे पता चलता है मैंने तो बैग पैक करते वक्त अपनी स्पेक्टिकल्स अंदर ही रख दी। अब ये तो भाई उसके साथ बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि स्पेक्टिकल्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए। एंड आई हैड टू री ओपन इट, अब मुझे उन स्पेक्टिकल्स के लिए बैग को फिर से खोलना पड़ेगा। आई गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, और ऐसा करते करते उसको 10:05 में उसने सारी पैकिंग की। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू, और फिर मुझे पता चला अभी तो हैम्पर की पैकिंग रहती है। हैम्पर क्या होता है बच्चे, ये एक बास्केट की तरह से होती है विच वी कैरी फॉर फूड, जिसमें हम खाने पीने की चीज़ें कैरी करते हैं। Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest, and I agreed and sat down and they had to go। अब ये बारी आ गई जी जॉर्ज और हैरिस की। अब ये क्या करेंगे आप ही देखोगे, मतलब कि you'll be amazed to see कि हमारा नरेटर तो फिर भी फार फार बेटर था इनसे। अब ये जो पैकिंग करेंगे दैट विल बी अ कंप्लीट chaos, now you will see। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, बड़े लाइट हार्टेड स्पिरिट से इसको शुरू करते हैं। एविडेंटली इंटेंटिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, ऐसे लग रहा है जैसे मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पैकिंग कैसे की जाती है। आई मेड नो कमेंट, मैं कोई कमेंट नहीं करता। आई ओनली वेटेड, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ, चलो भाई करके दिखाओ तुम पैकिंग। विद द
एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, सिवाय जॉर्ज को छोड़कर हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। अगर मैं जॉर्ज की बात ना करूं तो हैरिस तो इस दुनिया का सबसे भयानक पैकर है, मतलब उससे पैकिंग करनी नहीं आती। ठीक है, तो वो कह रहा है विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, एक्सेप्शन मीन्स जॉर्ज के अलावा, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स। और मैं क्या करता हूँ, मैं उन सभी चीज़ों को ध्यान से देखता हूँ जो ढेर पड़ा हुआ है, प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स, बॉटल्स, जार्स एंड पाइज। पाइज ये खाने वाली एक तरह की डिश होती, थोड़ा देखने में केक जैसा लगता है, एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें वहाँ पड़ी हैं। एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और मैं महसूस करता हूँ अब कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, यहाँ पे हमारा एंटरटेनमेंट होगा। नरेटर को भी पता है अब ये जो होने वाला है वो सच में बहुत एंटरटेनिंग है। आई डिड इट, सॉरी इट डिड, तो वो कहता है इट डिड। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और ऐसा ही हुआ जैसा मैं सोच रहा था, उन्होंने शुरुआत में ही कप तोड़ दिए। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने की। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू वट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो तुम्हें ये दिखा सके वो क्या कर सकते हैं और कैसे वो तुम्हारा इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टमाटो एंड स्क्वैश्ड इट। तो हैरिस क्या करता है, जो स्ट्रॉबेरी जैम है उसको टमाटो के ऊपर रख देता है, और क्या होता है उससे वो स्क्वैश हो जाती है। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून, बाद में उस टोमेटो को वो टीस्पून से उठाते हैं। देखो कितना वेird वे है उनका। तो अब तो क्योस अभी देखने वाले हैं हम, इससे पहले तो जो नरेटर ने किया था वो तो कुछ भी नहीं था। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज भी क्यों रहे अकेला, अब जॉर्ज भी अपना कमाल दिखाएगा। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर, क्या हुआ, बटर के ऊपर ही पैर रख दिया इन जनाब ने, ये देखिए ये बटर के ऊपर इन्होंने पैर रख दिया है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा आगे चला गया, लेट मी कम टू द पॉइंट। तो बटर के ऊपर पैर रख दिया है उसने, ठीक, ट्रॉड ऑन द बटर। आई डिडेंट से एनीथिंग, मैंने भी कुछ नहीं कहा उसको, बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम। मैं सिर्फ वहाँ गया और टेबल के एज पे बैठ के और सिर्फ उनको देखने लगा। ये हमारा नरेटर बैठा, वो हंस रहा है बड़े आराम से और इन दोनों को देख रहा है, ये कितनी ज़्यादा ट्रबल में नज़र आ रहे हैं, देखिए इन दोनों को। अब नरेटर की बारी है इनके ऊपर हंसने की। ठीक, अब ये जॉर्ज जो है बटर के ऊपर पैर रख चुका है। इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, मतलब ये जो इसने किया उसको देखकर तो वो और भी ज़्यादा इरिटेट हो गए। आई फेल्ट दैट, हाँ ऐसा मैं महसूस कर सकता था। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, वो और भी नर्वस हो गए और एक्साइटेड हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और चीज़ों के ऊपर पैर रखने लग गए। पुट थिंग्स बिहाइंड देम, अपने पीछे रखने लगे। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और उसको उन्हें मिलती नहीं थी वो चीज़ जब उन्हें चाहिए हो। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम, उन्होंने क्या किया, जो पाइज थी, जो खाने वाली डिश होती है, ये काफ़ी सॉफ्ट और डेलिकेट होती है, इसको बॉटम में रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और हैवी चीज़ें इसके ऊपर रख दी। एंड स्क्वैश द पाइज इन, और पाइज जो थी वो भी स्क्वैश हो गई, जैसे टोमेटो का हाल किया वही पाइज का कर दिया। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, हर चीज़ के ऊपर उन्होंने सॉल्ट डाल दिया। एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ दैन दे डिड, मतलब मैंने तो कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा कोई पर्सन बटर के साथ इस तरह से कर सकता है। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि वो बटर के ऊपर पैर रख चुका था, ठीक है, तो बटर को उसके जो स्लीपर है उसमें से रिमूव करना है। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जॉर्ज जब उसको गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, कहने का मतलब जो बटर है उसको अपने स्लीपर से जब उतारने की कोशिश करता है, दे ट्राई टू पुट इट ऑन द केटल, इन द केटल, सॉरी, केटल के अंदर बटर को डालने की कोशिश करते हैं। इट वुडेंट गो इन, वो जो बटर है वो केटल में जाती नहीं है। एंड इट वॉज वट वॉज इन वुडेंट कम आउट, और अगर चली जाती तो बाहर नहीं आती। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, फाइनली वो उसको बाहर निकालते हैं। एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर, और बटर को किसके ऊपर रख देते हैं, चेयर के ऊपर रख देते हैं। एंड हैरिस सैट ऑन इट, होता क्या, हैरिस जो है वो बटर के ऊपर बैठ जाता है। हैरिस क्या करता है, बटर के ऊपर बैठ जाता है। एंड इट स्ट्रक टू हिम, और फिर वो उसके बैक पे चिपक जाता है। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, बाद में पूरे रूम में वो बटर को ढूंढते, भाई बटर गया कहाँ पे।
इट विल टेक माई ओथ, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर। कहता सॉरी, आई विल टेक माई ओथ, मैं अपनी ओथ मतलब कसम से कह सकता हूँ कि मैंने तो इसको चेयर के ऊपर ही रखा था। जॉर्ज कहता है स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, उस एम्प्टी सीट की ओर देखकर कि ये क्या हो गया भाई, बटर कैसे गायब हो गया। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ, हाँ मैंने भी देखा था, तुमने ही किया था। नॉट अ मिनट अगो, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, सेड हैरिस। Then they started round and round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. फिर बाद में वो सेंटर में आ गए, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल बीच में आके फिर से मिल जाते हैं, मतलब पूरे के पूरे रूम में ढूंढते हैं एंड फाइनली दे डिडंट फाउंड, उसको बिल्कुल भी वो उन्हें नहीं मिलता है। मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, said George. So mysterious, said Harris. Then George got round at the back of Harris and saw it. तभी जॉर्ज जो है मुड़ता है और उसकी बैक में देखता है, अरे भाई मामला तो सारा इधर है, ये तो इसके बैक में लगा हुआ है, बैक ऑफ हैरिस पे देखता है तो उसे पता चलता है ये तो वहाँ पे बटर लगा है। वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिजेंटली। तो वो जी बहुत ही एंग्रीली बोलता है इस बात को कि ये यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक है, इंडिजेंटली का मतलब होता है एंग्रीली, गुस्से से कहना। वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड, अब हैरिस भी घूमने लगता है और कहता है कि कहाँ कहाँ पे है बटर। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज, जॉर्ज उसे गुस्से में बोलता है कि तुम टिक्के नहीं एक जगह पे खड़े रह सकते। फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे वो भी घूमता है। एंड दे गॉट इट ऑफ, और फिर फाइनली वो उस बटर को उसकी बैग से रिमूव करते हैं एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और उसको पैक कर देते हैं टी पॉट पे। तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, हमने अपनी जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें इतना ही रीड किया था। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप इसको एक बार दोबारा से रीड कीजिएगा, देन वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट। इसके आगे का पार्ट जो है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज अब जो आप रीड करोगे दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल, मतलब कि आपको सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है ये आगे का पार्ट। सो माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, काइंडली रीड दिस मच पार्ट एंड ऑल्सो राइट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड विच वी हैव डिस्कस्ड, जो जो मीनिंग मैंने वर्ड के डिस्कस किए हैं आपसे वो सारे के सारे जॉट डाउन कर लीजिए, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी। थैंक यू वेरी मच।